हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्मैकडाउन रिव्यू ऑफ 10 फरवरी। भाई आज का स्मैकडाउन किक ऑफ करते हैं हमारे वन एंड ओनली द गेम ट्रिपल एच पूरी अथॉरिटी के साथ। गार्डिस और एडम पियर्स दोनों रिंग में पहले से खड़े होते हैं। ट्रिपल एच आते हैं, भाई स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट के साथ। भाई ट्रिपल एच कहते हैं वी आर ऑन द रोड टू रेसलमेनिया, और भाई रोड टू रेसलमेनिया की स्टार्ट हो चुकी थी हमारे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस किक ऑफ शो के साथ रेसलमेनिया के। और किक ऑफ शो के अंदर चीजें सब अच्छी हो रही थी, लेकिन अचानक से चीजें वेंट साउथ। जैसी भाई ट्रिपल एच ने थिंग्स वेंट साउथ वाली कहानी बोली है, रॉक सक्स चैंट भाई पूरे अरीना में गूंजने लगे। पूरा ऑडियंस जो है चिल्ला के भाई रॉकी सक्स करने लगा। तो ट्रिपल एच उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं भाई अपेरेंटली देयर आर फ्यू पीपल इन WWE हु डोंट नो देयर रोल। और भाई रॉक का कैच फ्रेज रॉक के ऊपर इस्तेमाल करने का ट्रिपल एच का ये पहला वार था। और भाई ऑडियंस का ह्यूज पॉप, और ह्यूज पॉप के बाद ट्रिपल एच वहां थमे नहीं। ट्रिपल एच ने उसके बाद वापस फिर से कह दिया। कुछ लोग जो है अपनी भौकाल दिखाने के चक्कर में भाई सामने आते हैं कि हम भाई अथॉरिटी अपनी दिखाएंगे और सब हम करेंगे, लेकिन एक्चुअली उनके पास कोई अथॉरिटी होती नहीं है नहीं, हवा में चलते हैं अपने। और जितने लोग हवा में चल रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, भाई तुम लोगों को लग रहा है तुम कहीं जाके बैठ जाओ, डजंट मैटर वेयर यू सिट। कहानी यही है, हर सवाल का जवाब जो है वो एक ही इंसान के थ्रू होके गुजरता है, एक ही जगह से होके गुजरता है, और तुम लोग वही देख रहे हो किसके होके गुजरता है, मैं हूँ वो। जिन लोगों को हल्की सी भी कंफ्यूजन है कल के बारे में, उन लोगों को भाई मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। इस बार रेसलमेनिया द बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, इस बार रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे कोडी रोड्स के अगेंस्ट इन वन ऑन वन मैच एट द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। बात खत्म, कहानी वहीं खत्म। जैसी भाई ये वाली न्यूज ट्रिपल एच ने बोली है, भाई पूरा क्राउड इरप्ट हो चुका है, कोडी चैट्स लगने चालू हो गए हैं हर तरफ से। लेकिन ट्रिपल एच रुके नहीं है, एक और रॉक की तरफ इशारा करते हुए तोप चला दी है। एक और भाई बंदा बोल दिया है कि मेरे इस डिसीजन को लेके कई लोग जो है नापसंद होंगे, कई लोगों को पसंद नहीं आएगा मेरा डिसीजन, लेकिन एक बात समझ लो, इट डजंट मैटर इफ यू लाइक द डिसीजन और नॉट। एक और रॉक का भाई कैच फ्रेज उठा के मुंह पे फायर मारा है एकदम रॉक के। भाई क्राउड इरप्शन तो है ही है, क्राउड इरप्शन के साथ साथ मेरा दिल भी भाई वापस एटीट्यूड एरा में चला गया था कि नहीं एक बार और ट्रिपल एच और रॉक की राइवलरी देखने को मिल जाए, क्या मजा आएगा। तो ट्रिपल एच वही कहते हैं वेलकम एवरीवन टू रोड टू रेसलमेनिया। भाई रोड टू रेसलमेनिया इंडीड शुरू हो चुकी है। उसके बाद हमारे स्मैकडाउन जनरल मैनेजर निक आल्डस आते हैं, कहते हैं भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो सेट हो गई अपनी जगह, लेकिन अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का क्या होगा। तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हमारे एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा, और उसके अंदर जो जीतेगा वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेगा रेसलमेनिया में लड़ने के लिए। तो देयर विल बी सीरीज ऑफ मैचेस गोइंग ऑन भाई ओवर द वीक्स, जहां पे भाई क्वालिफाइंग मैचेस होंगे, और जो जीतेगा भाई वो आगे बढ़ता जाएगा, और एलिमिनेशन चेंबर में जो जीता वो बढ़ जाएगा आगे रेसलमेनिया की तरफ। इसी से आपके बीच में भाई ड्रू मैकिंटायर निकल के आते हैं बाहर के। भाई सबसे पहले तो भाई मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपने सपोर्ट दिखाया अपने बटुए से पैसा खर्च करके, और ये जो मैंने टी शर्ट बनाई है, टी शर्ट के लिए सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, और इतनी ज्यादा सेल्स हुई है कि सीएम पंक का एक्चुअल मर्चेंडाइज भाई इतना सेल को नहीं पकड़ पाया जितना कि मेरी ये सीएम पंक की सेल्स हुई है। भले मैंने उसका नाम लिखा है, लेकिन एक चांदी नहीं देने वाला हूँ मैं सीएम पंक को। और उसके बाद ट्रिपल एच और भाई अथॉरिटी की तरफ बढ़ते हुए ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि भाई आई एम दी लॉर्ड एंड सेवियर, भाई मैंने रेसलमेनिया को बचा लिया, आई केम टू सेव रेसलमेनिया। मैंने पिछली बार आकर कोडी रोड्स को समझाया था कि रोमन रेंस से जाके लड़ो, आई नॉक सम सेंस इनटू हिज मंकी एस। भाई कोडी रोड्स वाला मैच सेट हो गया, रेसलमेनिया वहां से बचा। उसके बाद मैंने सीएम पंक को भाई हटा दिया, साइड पिक्चर से कर दिया। जितने पार्ट टाइमर आके अपनी होशियारी दिखा के चले आते हैं उनको भी मैंने साइड को कर दिया। सीएम पंक हट गया, कोडी रोड्स अपनी जगह सेट हो चुका है। अब बस कहानी बची है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां मैं एंटर करता हूं। मैं इस बार जाऊंगा एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतूंगा, और जीतने के बाद रेसलमेनिया में जाके अपना फिर से भाई वर्ल्ड चैंपियन बन के बाहर निकलूंगा। सेथ रॉलिंस वगैरह कोई रोकने वाला नहीं है मेरे को, और आई एम गोना बी दी बेस्ट चैंपियन हु इज बेस्ट फॉर द बिजनेस। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर पहले से रिंग के अंदर थे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारा वन ऑन वन मैच था, एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच, एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर तो पहले से रिंग में खड़े थे, एजे स्टाइल भाई एंट्री देते हैं, और भाई मेरे हिसाब से मैं अभी देख रहा हूँ कि एजे स्टाइल की पायरो एंट्री वापस आ चुकी है भाई, जिसमें वो अपने हाथ ऐसे करते हैं और पीछे पायरो शूट करती है, और उसके बाद बंदा भाई हाथ मिलाते हुए ऑडियंस, इसका मतलब भाई बेबी फेस की तरफ है, मिक्स में है वो बंदा, हील टर्न भी नहीं है एक तरीके से, बीच की कहानी में है। मैच शुरू होने से पहले भाई हमारा तीसरा गाना बच चुका है, ये नाइट। बंदा स्पेशल रिंग अनाउंसर बन के आया है, साइड में आके बैठेगा, चुंगियां करेगा। पहले नाइट का मुंह तो बहुत चलता है, बस उसके लिए बेस्ट चीज वही है कि भाई वहीं बैठा रहे वो। भाई मैच की शुरुआत होती है, एजे स्टाइल स्टार्टिंग से ही भाई ड्रू मैकिंटायर की नी को टारगेट करता है, और नी को टारगेट करते करते वो तो है भाई बंदा ड्रू मैकिंटायर एजे स्टाइल को लेकर वाइड रेस मारने के लिए, बैक बॉडी ड्रॉप जिसको जो भी बोलोगे भाई, टॉप रोप से लेके खड़ा था मारने के लिए, एजे स्टाइल स्लिप आउट किया। भाई ड्रू मैकिंटायर को इतना भारी मोटा भैंस जैसा आदमी कंधे पे बैठा रखा है, वो दिखने में छोटा लगता है। भाई मैं हैदराबाद में जाके देख कर आया हूँ असलियत में ड्रू मैकिंटायर कैसे दिखता है, भाई वो जाइंट है पूरा एकदम बाहुबली टाइप, उसको कंधे पे बैठा के भाई पावर बम मारा है, वाह
क्या बात है भाई, एजे स्टाइल्स एट दिस एज स्टिल गॉट इंप्रेसिव स्ट्रेंथ भाई, मजा आ गया। उसके बाद एक्शन हमारा बाहर की तरफ निकलता है, जहाँ एले नाइट बैठे होते हैं, एजे स्टाइल को धक्का देकर वहाँ गिरा दिया जाता है। एजे स्टाइल नीचे पड़े होते हैं भाई अनाउंसर टेबल के पास। एले नाइट अपनी पानी की बोतल लेते हैं, टेबल के साइड में रखते हैं और भाई ढक्कन खोल देते हैं, सारा पानी एजे स्टाइल के ऊपर। तो एजे स्टाइल कहते हैं ले भाई क्या दिक्कत है भाई, तू पानी उन्हीं क्यों डाल रहा है मेरे ऊपर। इतने बीच में ड्रू मैकिंटायर आके फिर से धक्का मारते हैं। लेकिन भाई WWE की पुरानी प्रथा, जो धक्का एक्चुअली दिया वो तो देव मानुस है, लेकिन जिससे टच होकर लग गया भाई बीच का जो बंदर था, वो ही है असली कल्प्रिट, यही है हरामजादा, इसको पकड़ के मारो। धक्का दे दिया, एले नाइट तो साइड को थोड़ी डाउन हो गए। एजे स्टाइल अंदर आए भाई, सरप्राइज रोल अप, और भाई रेफरी को भाई एले नाइट ने फंसा के रख लिया। ले भैया, इतनी देर में एजे स्टाइल रेफरी को समझाने के लिए गए, पीछे मुड़ के देखा क्लेमोर पड़ी। 1 2 3 ड्रू मैकिंटायर भाई क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने बैक स्टेज सेगमेंट की तरफ, जहां सैमी ज़ेन और केला बैक्स्टन खड़ी थी। भाई केला बैक्स्टन पूछती है कि भाई हाउ डू यू फील, ड्रू मैकिंटायर जीत चुके हैं और अभी आपको रेंडी ऑर्टन के साथ क्वालिफाइंग मैच करना है। तो सैमी ज़ेन उसी बात को कहता है कि भाई लास्ट ईयर आई वाज इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, और इस साल की विंडो बहुत जल्दी क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है और मेरा अभी तक कोई भाई कहानी सामने आई नहीं है, मेरे को क्या करना है, लेकिन यही मेरे लिए पाथ है। एंड दिस पाथ इज सीमिंगली इम्पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई हैव टू गो थ्रू रेंडी ऑर्टन भाई 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद भाई एलिमिनेशन चेंबर में अगर मैं पहुंच भी गया तो वहां ड्रू मैकिंटायर ये राक्षस आदमी मेरा इंतजार कर रहा है, जो कि हमेशा बोला है कि भाई सैमी ज़ेन ने मुझको आज तक नहीं हराया है। तो वो वाला चैलेंज और ये सब चैलेंज के बीच में यही मेरे को राह दिखाई दे रही है। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और जीतने की। तो ऐसे ही सैमी ज़ेन आज के मेन इवेंट मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं रेंडी ऑर्टन को, जहां वो फेस करेंगे एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक और बैक स्टेज मोमेंट की तरफ, जहां प्रीटी डेडली खड़े होते हैं भाई किसी बीच हाउस या लेक हाउस के पास खड़े होते हैं, जहां भाई उनको क्वीन एलिजाबेथ दिखाई देती है बादलों के अंदर, और बादलों के अंदर दूसरा बंदा जो उनका टीम वाला है भाई वो देख ही नहीं रहा है। वो पूछता भाई क्या हो गया, अपना हाथ निकालता अलग ही भाई मम्मी वाला हाथ, 2500 पट्टी बंदी हुई है, 50,000 फ्रैक्चर हो रखे हैं उसके अंदर। दूसरा बंदा समझाता देखो भाई ये जो है पश्चाताप करने वाला टाइम नहीं है, अब हम लोगों का रेसलमेनिया सीजन चल रहा है, कुछ करके दिखाना, और अगले स्नैकडाउन के अंदर भाई हम लोग दुनिया को दिखा देंगे व्हाट इज प्रीटी डेडली ऑल अबाउट। इसके बाद हम लोग अपने अगले 1-on-1 मैच की तरफ चलते हैं, जो कि विमेंस एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच था प्रियंका बेलेयर वर्सेस मीचिन के बीच में। भाई मैच बहुत छोटा सा था, लेकिन एक चीज मैं इस मैच की थोड़ी सी बता दूं, भाई मीचिन ने जो लतियाया है ना उसको कतई फुटबॉल बना दिया मार मार के, और जो चंगटों और पैरों की आवाजें आ रही थी ना, पट चट पट ओ हो, मतलब कानों के लिए एकदम ध्वनि। भैया तो मैच के स्टार्टिंग के 5 मिनट देखना, इतनी लातें मारी है, इतनी लातें तो मैंने भैया पिछले 5 साल में अपने मैनेजर से नहीं खाई है, इतनी उसने भाई 5 मिनट के अंदर मार दी है। लतियाने के बाद लौंडिया थोड़ी कॉन्फिडेंस में आ गई, स्टाइल क्लैश मारने के लिए भाई बीच में रखा कि लब भाई स्टाइल क्लैश मारेंगे, और भाई एकदम टू स्वीट वाली जेस्चर करके एकदम रेडी होना क्या था, रिवर्सल हो गया। बियांका बेलेयर ने अपना केओडी मार के 1 2 3 और बियांका बेलेयर जीत चुकी हैं, क्वालिफाई कर चुकी हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। उसके बाद हम चलते हैं एक और बैक स्टेज मूवमेंट की तरफ, जहां भाई ब्रॉन ब्रेकर ट्रिपल एच से मिलने आते हैं, उनसे एडवाइस मांगने आते हैं। तो ट्रिपल एच देख के उनको बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फ्रॉम वेयर टू वेयर यू केम एंड लाइक यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब। तो ब्रॉन ब्रेकर उनसे पूछते हैं कि भाई मैं रॉ में जाऊँ स्मैकडाउन में जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एडवाइस दो। उतनी देर में जिससे पहले कि ट्रिपल एच कुछ बोल पाते, पॉल हेमन आके इंटरप्ट करते हैं। तो पॉल हेमन को देख के ट्रिपल एच भाई एकदम सीरियस हो जाता है। तो पॉल हेमन कहता है अच्छा ठीक है भाई, अभी नाउ इज नॉट द टाइम, मैं बाद में आता हूँ, अगले हफ्ते आके तुमसे मिलूंगी जब तुम्हारा मूड अच्छा होगा, लेकिन अगले हफ्ते मैं अकेले नहीं आऊंगा, आई एम गोना कम अलोंग विद द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड ड्वेन द रॉक जॉनसन। तो ट्रिपल एच भी कहते हैं ठीक है भाई, आई विल वेट फॉर इट, अगले हफ्ते मिलते हैं। मसाला पानी तो भाई ट्रिपल एच और रॉकी ला रहे हैं स्टोरी लाइन के अंदर, मजा आ गया। तो भाई देखते हैं अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में क्या होने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं रिंग की तरफ, जहां हमारी वुमेन्स रॉयल नंबर विनर बेली भाई इंतजार कर रही होती है हमारा। बेली पिछले हफ्ते की बात कर रही होती है, जहाँ डैमेज कंट्रोल ने उनको धोखा दे दिया, और उनको लग रहा था कि भाई ये मार जो पड़ने वाली है, ये धोखा तो आने ही वाला है, उनको सुनाई दे रहा था, क्योंकि भाई बैक स्टेज जब भी जाती थी तो भाई ये लोग पहले से हंस रहे होते हैं, जैसी पहुंचती थी वो शांत हो जाते थे और उसको भाई अटेंशन नहीं मिलती थी, इसको इज्जत नहीं दे रहे थे। उन्होंने भाई फिर टिपिकल अपना एक बेबी फेस प्रोमो कट किया, और उसके बाद ऑडियंस भाई सब चैंट करने लगे, बेली बेली के चैट्स लगने लगे, यू डिजर्व इट के चैंट्स लगने लगे ऑडियंस की तरफ से। तो बेली घुमा फिरा के वही सारी चीजें कहती है कि डैमेज कंट्रोल मेरे लिए सब कुछ था, और डैमेज कंट्रोल ने भाई मेरे से सब कुछ छीनने की कोशिश करी, लेकिन ईओ स्काई का दिमाग जो खराब हो चुका है ना, उसको मैं ठिकाने जरूर लगाऊंगी। रेसलमेनिया 40 में व्हेन आई एम गोना टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम हर, तब मिलते हैं भाई ईओ स्काई, तब तुम्हारी बुद्धि जाए संतुलित हो पाए। और ईओ स्काई की बातें होते होते बीच में भाई डिकोटा काय इंटरप्ट कर देती हैं, तुम कहाँ हो, तुमको पिछले हफ्ते से भाई मैं ढूंढती फिर रही हूँ, किधर हो, मेरे को भाई तुमने घोस्टिंग करना शुरू कर दिया है, मैसेज की रिप्लाई नहीं दे रही, कॉल नहीं उठा रही, क्या चल रहा है सब। तो भाई वो इस तरीके से पोर्ट्रे करती हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि पिछले स्मैकडाउन के अंदर जो भी हुआ उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। तो बेली समझाने की कोशिश करती है भाई देखो ये सब नाटक उटक मेरे सामने चलेगा नहीं। इतनी कहानी के बीच में डैमेज कंट्रोल बचा हुआ भाई कुबोकी वॉरियर्स और ईओ स्काई आके भाई रिंग को 3 तरफ से घेर लेते हैं। डिकोटा काय बाहर निकल जाती है, बाहर निकलते लोगों को लगता है कि भाई डिकोटा काय ने उनका साथ छोड़ दिया है, अभी जैसी मुसीबत आई वैसी वो साइड को कल्टी हो गई। तीनों लोग आते हैं, पीछे से डिकोटा काय कुर्सी लेकर आती है, बेली हटती है, उनको लगता है बेली मेरे को मारने के लिए आ रही है, ना 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 भाई लड़की जो है बाकी 3 लोगों को डैमेज कंट्रोल वाले लोगों को उठा के 2 कुर्सी मारने की कोशिश करती है, सब हट जाते हैं, वो बात अलग है।
लेकिन यहाँ पे भाई उनकी अलायंस जो है बेली की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। दोनों लोग आपस में भाई, अब दुनिया एक तरफ है लेकिन डेकोटा काय और बेली जो है एक तरफ रहेंगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने बैक स्टेज सेगमेंट की तरफ, जहाँ केली ब्रैक्सटन और रेंडी ऑर्टन खड़े होते हैं। केली ब्रैक्सटन पूछती है कि भाई तुम्हारे प्रीवियस सक्सेसफुल रेसलमेनियाज के बारे में तुमको सब कुछ पता है, लेकिन इस बार के रेसलमेनिया के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है? तो रेंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई WWE कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर रेसलमेनिया में देखो ना भाई, मेरे को इंजरी हो गई थी और मैं सर्जरी की वजह से मेरे को बैठना पड़ गया था। कुछ ऐसा नहीं है, गिवन नहीं है WWE के अंदर कि तुम भाई कुछ कर लिए हो, तुम्हारा नाम हो गया तो तुम्हारा नाम तो रहना ही रहना है, कार्ड तुम्हारा को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज टू मेक देयर ओन वे टू रेसलमेनिया। लेकिन जब मैं इंजर्ड था तो मैंने एक और नई चीज सीखी भाई, इसका नाम था पेशेंस। तो पेशेंस मैं कह रहा हूँ भाई, रोमन रेंस तो इंतजार कर ले, मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ चुका है। रोमन रेंस तो कैन वेट फॉर मी, उसकी अपनी कहानी चलने दो, लेकिन मैं जो है अपना रेसलमेनिया का रूट जो है थोड़ा सा डिटोर करके जरूर निकल रहा हूँ। आज जो है सेमीजन शिकार बनेंगे और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद एलिमिनेशन चेंबर में आई एम गोना मेक श्योर कि आई विन द एलिमिनेशन चेंबर, और उसके बाद भाई रेसलमेनिया में जाके एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनके निकल के आता हूँ बाहर को मैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ भाई, जो कि टैग टीम मैच था टाइलर बेट पीट डन वर्सेस DIY, जो कि भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भाई जो टीम इनमें से जीतेगी वही जाके जजमेंट डे को चैलेंज करेगी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक्चुअल एंट्रेंस के बाद मैच शुरू होने से पहले भाई हम लोग बैक स्टेज जाते हैं, जहाँ पे भाई बॉबी लैशली और पूरी जो उनकी प्राइड है, जो कुछ भी उनकी कहानी है, वो सब खड़े होते हैं। वहां जाके बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने पिछली बार फाइनल टेस्टिमोनी को बता दिया था कि जब हम लोग ऐसा टीम काम करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। तो अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर मैं फेस करूंगा ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच के लिए। उसके बाद मैं एलिमिनेशन चेंबर जीत के और रेसलमेनिया में जाके आई एम गोना मेक रेसलमेनिया ऑलमाइटी। उसके बाद हम लोग चलते हैं वापस से मैच की तरफ, जहाँ पे भाई मैच तो छोटा रहेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन भाई मैच के बीच में क्या डबल टीम एक्शन है भाई DIY का। भाई वो क्या मुंह मारा है, ऐसे उठा के जुत्ता मुंह पे मारा, पीट डन तो सन्नाटे में चला गया, सुई हो गया एक ही बार में। और उसके बाद टाइलर बेट भैया एयरप्लेन पोजीशन में डाला, एक तो खंडे पे एक तो पैरों पे भैया पकड़ के घुमी हुई है कि यार पूरा एकदम चरखी बना दिया, बिले ब्लेड की माफिक घुमा दिया एक ही बार में। भाई बनने में क्या ताकत है, और सबके मुंह भाई ऐसे लग रहे थे पता नहीं भाई कतल ही कर देंगे एक दूसरे का। भाई टोमासो चांपा ने जो बैक ब्रेकर मारा है ना भैया, उठा के उड़ा के नीचे घुटने लगा दी, कभी पहने घुटने पे करके घुसड़ दी उसकी पीठ के अंदर। वाह भाई वाह। घुटने गुजरने के बाद दोनों कोने में गए, अपना भाई टैग टीम फिनिशर जो भाई वो बीच में आके मिलके मारते हैं वो वाला मारने को कहा, टमासो चैंपा की उंगली पकड़ ली, पीठ डन ने आके यूं पेंसिल की तरह तोड़ दी है भैया। और जो इन लोगों की भैया स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, कसम से बता रहा हूँ भाई, बंदूक की आवाज से कम नहीं है। कितनी बार बोलूं, लेकिन है तो वही, जितनी बार देखता हूँ उतनी बार सेटिस्फेक्शन ही मिलता है कि भाई पबजी खेल रहा हूँ बैठ के मैं। लेकिन होना क्या है, गलत बंदे को मार दोगे तो यही होगा। टैग बदल चुका था, जॉनी गार्गानो को भाई बिटर एंड मिल गया। 1 2 3 पीट डन और टाइलर बेट जीत चुके हैं। जजमेंट डे को भाई चैलेंज करेंगे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इसी टैग टीम चैंपियनशिप की बात होते हैं, हमने एक बार फिर से बैक स्टेज चलते हैं, जहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो यही इसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं कि हाँ चैलेंज करेंगे जजमेंट डे को। क्यों? हारने के लिए, पिटने के लिए, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया जाके पिटैया करा के आना है और जजमेंट डे तो हारने वाला है नहीं। और रही बात जजमेंट डे की, भाई मामी भी जाके एलिमिनेशन चेंबर में कभी नाया जैक से पोछा लगा देगी, इतनी मुटकी औरत को ऐसे रिंग में इधर से उधर भाई एकदम पूरा रिंग सवर कर देगी उससे 5 पोछ के। और रही बात मेरी, मैं भी सोच रहा हूँ भाई एलिमिनेशन चेंबर में जीत जाऊंगा और उसके बाद मामी के साथ मैं भी मैचिंग बेल्ट लेके घूमता फिरूंगा। तो भाई बंदा बोलता है दूसरा कि भाई तुमने अभी तक क्वालिफाई तो किया नहीं है। कह रहे हाँ जो भी होगा देख लिया जाएगा भाई, घुमा के 2 रसीद के चाटे लगाऊंगा सही हो जाएगा। चाटे लगाना आजकल परंपरा बन चुका है, वो बात अलग है। तो उतनी देर में केविन ओवेंस निकल के आते हैं, भाई मेरे साथ मैच है, मेरे साथ हमें चाटा मारोगे हमें, साले बहुत तेज हो रहा है। केविन ओवेंस वही कहते हैं, तुम तो बेटा तैयार हो जाओ पिटने के लिए, तुमको एकदम कूच दूंगा कीड़े की तरह। और ये पिटाई जो है तुम्हारे फादर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। नाम पता है ना, रे मिस्टीरियो, सुना लग रहा है नाम कहीं। डोमिनिक मिस्टीरियो तो कल्टी हो लेते हैं, तेरे पीछे से आते हैं भाई R-Truth। भाई ऑडियंस का रिएक्शन एक नंबर भाई, सबने चैंट लगाना शुरू कर दिया R-Truth के नाम पे। और भाई R-Truth आ गए, बोलते मिस तुम क्या कर रहे हो भाई? मिस नहीं, केविन ओवेंस है भाई, बंदे की एंटरटेनमेंट तो भाई एक लाजवाब है भाई। अगर WWE के अंदर तुमको मौज मस्ती चाहिए ना तो भाई R-Truth को बीच बीच में लाते रहो, सब एकदम कूल रहेगा। और मैं तो ये सोच रहा था कहीं कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चंगट डंगट पढ़ने के बाद R-Truth बाहर निकल के आ जाता तो भाई माहौल एकदम ठंडा हो जाता वही फिर से। उसके बाद हम लोग चलते हैं भाई अपने मेन इवेंट की तरफ, रेंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन क्वालिफाइंग मैच फॉर द एलिमिनेशन चेंबर मैच। मैच शुरू होने के कुछ मोमेंट के बाद भाई एक्शन बाहर जाता है। रेंडी ऑर्टन अपने वही आइकॉनिक मूव भाई बैक बॉडी ड्रॉप ऑन द अनाउंस टेबल मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना इतनी बार मारोगे तो बंदे को समझ में नहीं आ जाएगा भाई। हर एपिसोड में आके मार, तो सैमी ज़ेन ने इस बार रिवर्स करके रेंडी ऑर्टन को पेल दिया, लो भैया तुम ही टेबल खाओ। रेंडी ऑर्टन भैया एकदम पीठ पूरी अकड़ गई है, पीठ अकड़िया के अंदर बीच में लौंडा गया है, टॉप रोप पे सैमी ज़ेन को चढ़ाया, खुद भी चढ़ा है। चढ़ने के बाद भाई जायनॉर्मस भाई सुपरप्लेक्स मारा लौंडा। और ये समझ लो जब से आया भाई तब से एक बार भी नहीं मारा भाई, पूरा एकदम ऊंचाई से फेंका है उसको। हो मजा आ गया देख के। अब बंदे की पीठ पूरी जकड़ चुकी थी भाई, मैं तो लग रहा था भाई ये बेचारा इतनी खराब सर्जिकली रिपेयर्ड इसकी बैक है, और उसके बाद भी उसने इतना पेल दिया। वाह भाई मजा आ गया भाई। उसके बाद सैमी ज़ेन लोटपोट होते हुए बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद इस बार रेंडी ऑर्टन ने भाई बैक बॉडी ड्रॉप
मारा है भाई अनाउंस टेबल के ऊपर, इस बार पड़ गई है कहानी। सेमी के अंदर गए, ड्रैपिंग डीडीटी मार के भाई अपना आरकेओ की तरफ बढ़ते हुए, आरकेओ मारने भाई लौंडा चूक गया है। ब्लू थंडर बॉम्ब मारा घुमा के एक सेमीजन ने, भाई बंदा आयरिश व्हिप किया, साइड को ले गया कि रेंडी ऑर्टन को भाई और मारने के लिए, थोड़ा हलवा किक मारने के लिए आयरिश व्हिप करेंगे, साइड को भेजेंगे। ना ना ना, उन्हें आयरिश व्हिप किया, रेंडी ऑर्टन ने रिवर्सल किया, बंदा कूद के पीछे आके आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, भाई बंदे ने आउट ऑफ नोवेयर आरकेओ मारी है। 1 2 3 मैच खत्म। रेंडी ऑर्टन भाई क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए, वो तो भाई तय था, लेकिन फिर भी भाई मजा आ गया। रेंडी ऑर्टन को बार बार एक्शन देख के भाई दिल खुश हो जाता है भाई, एकदम मन से खुशी मिलती है। उसके बाद भाई स्मैकडाउन हमारा खत्म होता है आज का। ड्रू मैकिंटायर और रेंडी ऑर्टन, भाई रेंडी ऑर्टन जीत के बैठे होते हैं, उतने में ड्रू मैकिंटायर आके उनको भाई कन्फ्रंट करते हैं, भाई एक दूसरे को घूरते हैं, घूरने के साथ साथ घुरैया करते करते मैच जो है खत्म, और स्मैकडाउन भी इसी के साथ खत्म हो जाता है आज का। तो भाई आज का स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।